अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक पोइम नंबर 2 पढ़ेंगे, दूसरी पोइम जिसका टाइटल है पोर्स एंड एलिफेंट एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय मैरी डॉब्सन। तो बच्चियों, डियर स्टूडेंट्स, जो ही आप इस वीडियो को देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखिए और उस पर आप ये पोइम अपने सामने रखकर आप भी पढ़िए, हमारे साथ आप भी पढ़ना। तो इसका जो पहला स्टेंजा है आप देखिए, ये कहानी है जो इस पोइम में बताई गई है। Here, ये a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. ये कहानी किसकी है? एक बादशाह की और उसके हाथी की। बच्चों तुम सुनो, ये कहानी उन दिनों की है जो अब बीत गई हैं। Here, ये a tale of the days gone by, ये उन दिनों की कहानी है जो अब बीत गए हैं। Days whose recording is short and scant, वो दिन जिनका रिकॉर्ड मख्सर है और बहुत कम है। This is a tale that can never die, ये एक ऐसी कहानी है जो कभी मिट नहीं सकती। Told of a king and his elephant, ये कहानी बताई गई है एक राजा और उसके हाथी के बारे में। ये कहानी किसके बारे में है? एक राजा और उसके हाथी के बारे में। नेक्स्ट में देखिए आप, आउट ऑन द प्लेन वायर द वाटर्स गो, आउट ऑन द ब्लैंक्स ऑफ द जहलिम वाइड, पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोर्स द किंग इन हिज बैटल प्राइड। आपको पढ़ना है इसको, घर पर आप पढ़ना इस पोइम को और उस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। आउट ऑन द प्लेन वायर द वाटर्स गो, वो मैदान जहाँ नदी की धारा बहती है। आउट ऑन द ब्लैंक्स ऑफ द जहलिम वाइड, वसी जहलिम के किनारों पर। पोर्स जो किंग है, पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो, फो डियर स्टूडेंट मीन्स एनिमी। वहाँ पोर्स किस लिए गया था? अपने दुश्मन का सामना करने के लिए, अपने दुश्मन को मिलने के लिए, उसका सामना करने के लिए। पोर्स द किंग इन हिज बैटल प्राइड, राजा पोर्स जो अपनी जंग के गुरूर में था, अपनी जंग के गुरूर में था, यानी उसको जंग लड़नी थी अपने दुश्मन के साथ। Drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led off his troops on the other bank. तो उसके सामने कौन था? इसको किसका सामना करना था? अलेक्जेंडर द ग्रेट का सामना करना था। अपने हाथियों को इसने एक कतार में खड़ा कर दिया, शाही ढंग से। स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, जो शाही ढंग से जो खड़े एक अटूट दर्जा बंदी में उसने अपने हाथियों को लगाया। वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे, जबकि सिकंदर आज़म जंग के लिए उसकी क़यादत अपनी फ़ौज की दूसरे किनारे पर सिकंदर आज़म अपनी फ़ौज की क़यादत कर रहे थे। While Alexander the Great for free led up his troops on the other bank, दूसरे किनारे पर कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट था, अपनी फौज की क़यादत खुद कर रहा था। Fierce raged the fight, it was hard to tell, बहुत जोरों की लड़ाई, खौफनाक लड़ाई चली। ये कहना ही मुश्किल था कि कैसी लड़ाई खतरनाक हुई, खतरनाक जंग छिड़ गई। What would betide and they fought the more, क्या होगा अब?
अब वो लड़े और खूब लड़े, यानी कुछ भी नहीं कह सकते थे कि इतना लड़े, इतनी खतरनाक लड़ाई हुई। टिल फ्रॉम हिज एलिफेंट सडन फेल पोर्स द किंग हु वाज वॉन्डेड सॉर। तब तक लड़ाई इतनी खतरनाक चली जब तक कि पोर्स जो है अपने एलिफेंट से नीचे गिरा और बहुत ज़ख्मी था, बहुत ज़ख्मों भरी हालत में था, उसके जिस्म पर बहुत से ज़ख्म आए थे। तो ये लड़ाई जो है खौफनाक लड़ाई चली। इस स्टेंजा में हमने पढ़ा कि इन दोनों का जब सामना हुआ, एक तरफ से डियोसिटुडेंटस, एक तरफ से पोरुस था, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ से सिकंदर द ग्रेट था, अपनी फौज की रहबरी करता था। और एक ऐसी लड़ाई चली कि मुश्किल कहना था कि इस कितनी खतरनाक लड़ाई हुई। और तब तक ये लड़ाई चली जब तक कि राजा पोरुस अचानक अपनी हाथी से गिर पड़ा और बहुत ज़ख्मी था। देन डिड द एलिफेंट फेथफुल बीस्ट। एलिफेंट जो है, ये इसका हाथी जो है, जो एक वफादार जानवर था, तो उसने क्या किया? देन डिड द एलिफेंट फेथफुल बीस्ट फॉर हिज डिफेंस प्ले ए गैलेंट पार्ट। उसने उसकी डिफेंस के लिए, पोरुस को बचाने के लिए एक बहादुराना, जिसको हम कहेंगे एक बहादुरी अपनी दिखाई। और क्या किया? स्टैंडिंग अबो हिम, और खड़ा हुआ, झुक उस पर खड़ा हुआ, यानी अपने आप को उसके बचाव में खड़ा किया, कहीं न लग जाए, यानी कहीं चोट न लग जाए, पोरुस को कहीं चोट न लग जाए कि जो तीर वहाँ से आए वो मुझे आए, लेकिन पोरुस बादशाह को बचाना चाहता था। फॉर हिज डिफेंस प्ले ए गैलेंट पार्ट, ए ब्रेव पार्ट, ए ब्रेवली पार्ट, स्टैंडिंग अबो हिम, उसके ऊपर खड़ा रहा। लेस्ट द लीस्ट हार्म शुड असेल हिम फ्रॉम बिलो और डॉट। तो उसने क्या किया? तब ये हाथी जो है, जो एक वफादार जानवर है, और उसकी हिफाजत के लिए अपनी बहादुरी दिखाई, अपने जो है एक अपना रोल अदा किया, और झुक कर उसके ऊपर से खड़ा हुआ, कहीं न उसको चोट पहुँचे, कहीं न पोरुस को जो है कोई तीर आए, कोई वार या कोई तीर आए, कोई तीर उसको ज़ख्मी कर दे, तो उसको बचाया किसने? अपने इस वफादार जानवर ने, इस हाथी ने। ट्रम्पटिंग लाउडली ही हेल्ड एट बी। ज़ोर ज़ोर से ये हाथी चंगाड़ते हुए उसने रखाड़वर आगे खड़े फौजी को जो थामे तीर या बाला या तलवार, उन सब को ललकारा। 4 men with arrow or spear or sword challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord। तो उसने क्या किया? ज़ोर ज़ोर से चंगाड़ते हुए उसने रखाड़ जो है दूर आगे खड़े फौज को जो थामे तीर, जो उनके पास तीर थे या तलवार थी, उन सब को ललकारा अपनी शिकार तक पहुंच सकने के लिए। हिम्मत है इन्हें तो इसके ज़ख्मी मालिक को नुकसान पहुंचा कर दिखाएं। उसने जो है अपनी आवाज़ें निकाली और उनसे कहा, दुश्मनों से कहा कि अगर आप लोगों में हिम्मत हैं तो आगे आकर मेरे मालिक को जो है ज़ख्मी करो या मेरे मालिक को हाथ लगाओ। देन एट द लास्ट विद हिज माइटी ट्रंक। ट्रंक कहते हैं सोंड को, जो सोंड होती है हाथी की, तो उसको जो है तब उसने क्या किया? तब आखिर में उसने अपनी मजबूत साउंड से क्या किया? देन एट लास्ट, आखिर पर, विद हिज माइटी ट्रंक, अपनी मजबूत साउंड से जो उसकी होती है, तो क्या किया? लिफ्टेड हिम टेंडरली ऑन हिज हेड, उसको नाजुक तरीके से, टेंडरली प्यार से अपने मालिक, अपने बादशाह पोरुस को उठाया और उसको अपने सर पर बिठाया, उठाकर ले गया। bore him in unconscious faintness sunk। ये कैसा उठाकर, ये बेहोशी की हालत में था, पोरुस बेहोश था, पड़ा हुआ था, तो इसी बेहोशी की हालत में उसको जो है अपने मजबूत सोन से उठाकर प्यार से और नाजुक और बहुत आराम से उसको अपने सर पर बिठाया, ताकि जो है इसको
where he could rest without fear or dread. تو اس طرح سے کیا ہے جہاں یہ ریسٹ کر سکتا تھا کسی بھی خوف کے بغیر، کسی بھی پریشانی کے بغیر. These dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legends ago. یہ بے زبان چیز جو صرف چلا سکتی ہے اور ہاں بھی وہ کر سکتی، اور یہ جو ہیں بے زبان جانور جو ہیں جو چلا سکتے ہیں لیکن کتنا پیار کر سکتے ہیں یہ، کیونکہ خدا نے انہیں بنایا ہے، ان کو ایسا ہی اللہ نے بنایا ہے. یہ بولتے نہیں ہیں، یہ زبان سے بات کر نہیں سکتے، لیکن وفاداری دیکھو. پولس جو ہے بچ گیا، پولس کو ہاتھی نے بچایا، لیکن ہاتھی جو ہے خود یہ تمام زخم اپنے اوپر کھا کر، تمام تیر اپنی باڈی اپنے جسم پر کھا کر خود تو مر گیا اپنی زخموں کی وجہ سے. ان زخموں کی وجہ سے یہ ہاتھی یہ مر گیا. لیکن کیا ہے یہ کہانی میں ہم نے کیا سنا کہ اس طرح سے اس وفادار جو ایلیفینٹ تھا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے اپنے مالک کو بچایا. تو یہ بے زبان ہیں، جس کے پاس زبان ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، وفاداری کتنی ہے ان جانوروں میں. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو ٹائٹل اس پوئم کا تھا پورس اینڈ ایلیفینٹ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورس جو بادشاہ تھا، پورس جو کنگ تھا، کس طرح سے اس کو جو ہے کہ وہ زخمی ہوا اور پھر بے ہوش ہوا، لیکن کس طرح سے اس کے دشمنوں کے تیر اس کے ایلیفینٹ نے اپنی باڈی پر لے لیے، اپنے آپ کو زخمی کیا، اس پورس کو بچایا اور پھر اس کو اٹھا کر اپنے سر پر بٹھایا، اپنے اوپر بٹھایا اور اس کو حفاظت میں رکھا. اور اس طرح سے آخر پر اس پوئم کے آخر پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو پورس ہے یہ تو بچ گیا، لیکن اس کے بدلے اس کا اونٹ اس کا جو ایلیفینٹ ہے، اس کا ہاتھی جو ہے، یہ زخموں کی وجہ سے خود تو مر گیا، لیکن اپنے مالک کو بچا لیا. والسلام علیکم. تھینکس ٹو یو آل.